नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को फ़ोन में कैसे खोल के यूसीसी फ़ोन से ही बना सकते हैं खुद। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको अपने फ़ोन पर ले चलता हूँ और अब मैं बताता हूँ आप यूसीसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यूसीसी उत्तराखंड के लिए है ये। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपना जो चुनेंगे, अपना सीएससी का पोर्टल खोलेंगे। सीएससी से साइन अप करेंगे। यहाँ पर साइन अप करने के बाद अपना यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा भर के लॉगिन कर लेंगे सब। 973625 लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे सीधे, जैसे कि आपने जो भी आप सेवा लेना चाहते हैं या जो भी आप सेवा देना चाहते हैं किसी ग्राहक को, जैसे कि मान के चलिए आप भरना चाहते हैं विवाह पंजीकरण। तो विवाह पंजीकरण के लिए आपको ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप मानक सेवा जो है 250 रुपये की है और तत्काल सेवा 2500 रुपये की है। तो इससे हम वैसे भी मानक सेवा चूज़ करते हैं। इसके बाद हम जो है आ गए अपने फॉर्मेट पे। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ भरना होता है, क्या शादी में पंजीकरण होने के कई पति पत्नी हैं तो इसको नहीं रहने देंगे, ज़्यादातर यही केस होता है। ज्ञापन संयुक्त रूप से हो रहा है या फिर अकेले हो रहा है तो संयुक्त रूप से भरेंगे। इसमें शादी की तारीख जो भी है आपकी वो यहाँ पर डाल लेंगे, शादी की तारीख। और उसके बाद विवाह में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, इसमें आप अगर दोनों हैं तो दोनों, पत्नी है अगर उत्तराखंड की निवासी तो पत्नी की तरफ से होगा, या फिर क्या कौन से पति की तरफ से होगा। मेरे केस में दोनों हैं तो दोनों की तरफ से होगा। उसके बाद इस संबंध में पहले वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थायी प्रमाण पत्र मांगेगा तो वो जो है आप लगा देंगे। डोमिसाइल या फिर स्थायी एक ही बात होती है, आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद पत्नी है, अगर किसी का पति था उत्तराखंड का तो पति का डालना है, पत्नी का है तो पत्नी का डालना है। दूसरा मैं आप उनको बता दूं कि अगर मान के चलिए किसी के पास उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बिजली का बिल या फिर राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। और इसको फिर सहज पे बटन दबा के नेक्स्ट स्टेप पे बटन दबा देंगे। आप उत्तराखंड के भीतर विवाह के स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले, इसमें वो भरा जाएगा आप कहाँ से ये पंजीकरण कर रहे हैं, तो ज़्यादातर पहला ही भरें। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। यहाँ पर पत्नी का डिटेल भरी जाएगी सारे में। यहाँ आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालते ही ओटीपी लगा के ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी। पत्नी की फ़ोटो भी अब नए वाले पोर्टल पे पत्नी की फ़ोटो आ जाती है आधार कार्ड वाली। यहाँ पर अपना पूरी डिटेल फिल करने के बाद, सारा ब्यौरा भरने के बाद, अगर मान के चलिए पत्नी का जो है आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं कराया है तो वर्तमान में आप वो एड्रेस डालेंगे जो पति का एड्रेस होगा, और स्थायी में वो एड्रेस डालेंगे जो पत्नी का आधार कार्ड पे पीछे लिखा हुआ है जो अपडेट नहीं कराया है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। सेम ऐसी पति की डिटेल भरेंगे, पति का भी सारा डिटेल ऐसी ही भरनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पर विवाह पंजीकरण है, विवाह पंजीकरण में आप डालेंगे विवाह का जो भी है, आप हिंदू मुस्लिम उस हिसाब से। हिंदू के लिए सप्तपदी होता है, मुस्लिम के लिए निकाह होता है, और ऐसे ये दूसरे भी हैं आनंद कारज जैसे पंजाबियों के लिए यूज किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से वो भर देंगे। इसमें विवाह का स्थल का पता भर देंगे, पूरी डिटेल विवाह की भर देंगे। और उसके बाद अगर शादी इस 2025 में हुई है तो आपको यहाँ पर अधिकारी का नाम की जगह पंडित का नाम, अधिकारी का संपर्क नंबर यानी कि पंडित जी का संपर्क नंबर, या फिर मौलवी हो जिस भी धर्म में आपने शादी करी है और जिसने आपकी शादी कराई है, चाहे वो पंडित जी हों, मौलवी हों या फिर कोई भी शादी करने वाले अधिकारी हों, तो आप उनका डिटेल भरेंगे यहाँ पर। जिनके लिए मैंडेटरी होगा, जिनकी शादी 2025 में हुई है 27 मार्च के बाद, उसको मैंडेटरी यहाँ भरना ही भरना होगा। और एक फॉर्म भरा जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर जिसका है तो यहाँ पर स्वयं घोषणा पत्र, इस एरिया में स्वयं घोषणा पत्र जो है
आएगा, वो भर के पंडित जी के साइन, नाम और अपनी डिटेल भर के वो यहाँ पर अपलोड करने के लिए आएगा सिस्टम, तो वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ऐसे ही बच्चों का विवरण, अगर बच्चे हैं आपके तो यस करें और नहीं है तो नो रहने दें। अगर यस करेंगे तो आप यस करके यहाँ पर अपने बच्चे की डिटेल को भरते रहेंगे। अगर बच्चा जन्म लिया हुआ है या फिर बच्चा शादी और ज्ञापन देने के बीच में है तो यहाँ पर बच्चे का वो भरते रहना है। जन्म लिया है तो जन्म, अगर किसी ने अडॉप्ट किया है तो अडॉप्ट की डिटेल भर देनी है। यहाँ पर आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र डालेंगे तो पूरी डिटेल वो ले लेगा, अन्यथा आप पूरी डिटेल अपने हाथ से फिल करके यहाँ पर बच्चे का भर सकते हैं। अब ऐसी गवाह का सिस्टम है, गवाह का आधार कार्ड डालेंगे, यहाँ पर उसकी डिटेल शो हो जाएगी, उसका मोबाइल नंबर डाल के एक वीडियो रिकॉर्ड होगी, ये बोलना वीडियो में यहाँ पर जो ये बोलना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या से वीडियो उसको जो भी है, जिसका भी नाम है, वहाँ डिटेल में उसका नाम वगैरह आ जाएगा और उसमें 6 अंकों का एक सत्यापन कोड जनरेट होगा जो उसको गवाह को बोलना है। ऐसी सेकंड गवाह में भी ऐसी होना है। सेकंड गवाह का वो आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी और वीडियो जो है वो करके सहज कर देंगे अपना, फिर दस्तावेज़ अपलोड होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप अपडेट हो गया है। जो पहले पासपोर्ट साइज के फ़ोटो मतलब अपलोड करते थे तो सर्टिफिकेट पे वही अपलोड आते थे, लेकिन अब जोड़ी की तस्वीर है, नया अगर रजिस्ट्रेशन है, नए शादी है तो उसके लिए यहाँ पर जोड़ी की शादी की तस्वीर मांग लेगा, और पुरानी है तो यहाँ पर जो है जोड़ी की तस्वीर मांग रहा है, और बस एक जोड़ी की तस्वीर अपलोड करके सीधे अब वो कर देना। और उसके बाद यहाँ पर अपने सारे जितने भी हैं ये सब पढ़ के अपना सारी ज़रूरी है, ये सब घोषणा पत्र हैं, और ये अपडेट करके अपना सीधे फॉर्म को जमा कर देना। जमा करने के बाद आप जो है सीधे आ जाएंगे डीएसपी पोर्टल पे और वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद रसीद मिल जाएगी आपको। उसके बाद 1-2 दिन में आपका सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाएगा। सर्टिफिकेट आपका ऐसा देखने में होगा, ये जो जैसा सर्टिफिकेट है ऐसा सर्टिफिकेट आपको आएगा। मैं दिखला देता हूँ आपको सर्टिफिकेट। ऐसा सर्टिफिकेट आपको बनने के लिए आ जाएगा। थैंक यू फॉर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद है कि मैं आने वाले टाइम में जो है मेरा ये नया चैनल ग्रो होगा और मैं आपको अच्छे से अच्छी सर्विस प्रदान करता रहूँगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।